हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं ये वीडियो देखते वक्त, एंड आप इस पर्टिकुलर पर्सन की करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं आपके लिए कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं और क्यों सोचते हैं जैसा भी वो सोचते हैं। ओके, और क्यों अपनी फीलिंग्स बताना नहीं चाहते। तो इन सभी सवालों के जवाब मैं इस रीडिंग में देखने की कोशिश करूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। Messages for Aquarius. Seven of Wands, Two of Wands, the High Priestess, Knight of Wands, and the Three of Chalices. Okay, तो हमारे पास है सेवन ऑफ एटम्स। सेवन ऑफ एटम्स है पास्ट की तरफ देखने के बारे में, और ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन आपके पास्ट में किसी तरीके से आपसे जुड़ा हुआ था, या तो ये कोई एक्स था या कोई अच्छा फ्रेंड था जिसको आप फ्रेंड से ज़्यादा कुछ कह सकते हैं। लाइक आप दोनों के बीच फीलिंग्स डेवलप हो रही थी और आपका एक दूसरे पे क्रश था, मगर इस पर्सन ने कभी कुछ कन्फेस नहीं किया क्लियरली, बट स्टिल एक कनेक्शन था और वो एनर्जीज आप दोनों ही महसूस कर रहे हैं, ये पुल या अट्रैक्शन। सो हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन हो जो आप में बहुत इंटरेस्टेड है, जिसका आप पे क्रश है, और आप ये क्लियरली देख सकते हैं, बट फिर भी ये आपको ऐसे शो कर रहे हैं जैसे कि वो आप में रोमांटिकली इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरे लोग उन्हें आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं। ऑफ कोर्स ये चार्मिंग हो सकते हैं, ओके, गुड लुकिंग, चार्मिंग, इनकी पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव है और ये बहुत लोगों का अटेंशन आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं। सो आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में खुश है, उनके पास जो कुछ भी है उसमें वो सेटिस्फाइड है, उनका अटेंशन डिवाइडेड है, उन्हें बहुत सारे लोगों के बीच रहना पसंद है, उन्हें फ्लर्ट करना पसंद है, और आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप क्या समझे आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप को। लाइक क्या वो वाकई में आपको लेके सीरियस है, क्या वाकई में वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं, या ये बस एक फ्रेंडशिप तक ही रह जाने वाला है, या ये कोई ऐसा रिलेशनशिप है इन केस आप दोनों ऑलरेडी एक लव रिलेशनशिप में है, तो ये कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो इनके लिए प्रायोरिटी नहीं है, या जिसे वो टेक इन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और यू नो इस रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सो एक वियर्ड सी सिचुएशन देख रही हूँ मैं, जहाँ पे एक तरीके का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप हो चुका है आप दोनों के बीच, बट स्टिल ये पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं बना रहा है। ऐसा लग रहा है आपको जैसे कि वो दूसरों में भी इक्वली ही इंटरेस्टेड है, या शायद आप में इतने इंटरेस्टेड नहीं है कि दूसरों को रोमांटिकली अपने क्लोज ना आने दे। और ये एक बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है। आई थिंक टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो ये पर्सन ये फील कर रहा है कि आप उनसे इतने कनेक्टेड हैं ऑलरेडी कि चाहे वो जो भी करें वो आपको लूज नहीं करेंगे, इन द सेंस कि चूंकि आप दोनों अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो आपको वो अगर कोई एक्सप्लेनेशन देंगे तो आप उसे सुनेंगे, उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। एंड ऑफ कोर्स ये पर्सन इसलिए भी ज़्यादा सीरियसनेस नहीं दिखा रहा है ताकि आप उनसे सीरियस कमिटमेंट ना एक्सपेक्ट करें। ओके, ये मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो सकते हैं। एक तरफ तो आपको आप में रोमांटिकली इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी वो इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस नहीं है। ये मिक्स सिग्नल्स इसलिए दे रहे हैं ताकि आप उनसे कोई भी चीज़ क्लियरली पूछ ना पाए या कह ना पाए। इट्स लाइक आप उनसे ये ना पूछे कि क्या वो कमिटमेंट में इंटरेस्टेड है, कब तक वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, कब तक आप दोनों शादी करेंगे, या कोई ऐसा ही सवाल जो आप जानना चाहें, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, आपको कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए। और उन्हें इस बात का डर है कि एक बार अगर वो सीरियस हो जाते हैं आपके साथ,
तो आप उनसे एक सीरियस कमिटमेंट एक्सपेक्ट करेंगे। आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो दूसरों से फ्लर्ट ना करें। ऑफ कोर्स ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये एक रेड फ्लैग है क्लियरली। तो ये पर्सन जानता है कि आप वॉइस है, आप समझ सकते हैं, और इस तरीके का बिहेवियर आपको पसंद नहीं आएगा। एंड इसलिए ये पर्सन खुल के अभी कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा। उन्हें लगता है कि आपका अटेंशन और लव तो उन्हें मिलता ही रहेगा। साथ ही में अगर वो कोई बहुत सीरियस कमिटमेंट नहीं करते हैं या बहुत सीरियसली आपके क्लोज नहीं आते हैं, तो भी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता रहेगा। बिकॉज अगर वो सीरियस नहीं होंगे तो आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो दूसरों के क्लोज ना जाए रोमांटिकली। सो वो अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे। वो दूसरों के साथ फ्लर्ट भी कर सकते हैं, आपके क्लोज भी आ सकते हैं, और सब कुछ ठीक चलता रहेगा। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो उन्हें पता है कि आप सब कुछ समझते हैं। ओके, उन्हें पता है कि वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे एक बार ये रिलेशनशिप सीरियस हो गया तो। नाइट ऑफ एटम्स का कार्ड है। सो ये आपको डेस्परेट कर देंगे। हो सकता है आप ऑलरेडी थोड़ा सा डेस्परेट हो रहे हो ये जानने के लिए कि ये रिलेशनशिप जा कहाँ रहा है। ऑफ कोर्स आपने इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट किया है और आपको ये जानने का हक है कि आप इस रिलेशनशिप को सीरियसली आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं। सो आपको टैरो कह रहा है कि आपको जो भी हो रहा है उसे पढ़ना चाहिए एक तरीके से। ये मिक्स सिग्नल्स अपने आप में एक रेड फ्लैग हैं, और इन्हें आप सीरियसली कंसिडर कीजिए इससे पहले कि आप इन्हें सीरियसली कंसिडर करें अपने लिए। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, 10 of Pentacles, 3 of Pentacles, 8 of Pentacles, 2 of Chalices, and 4 of Pentacles. Okay, so यहाँ पे है 10 of Pentacles, 10 of Pentacles है, तो आप मुझे अपसेट नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ट्रैप्ड है कहीं पे। आप एक ऐसी सिचुएशन में रुके हुए हैं जहाँ पे आप सिक्योर नहीं हैं। ओके, आप ऐसा फील कर रहे हैं जैसे ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है। आपके मन में कई सवाल हो सकते हैं और टैरो आपसे कह रहा है कि अगर ऐसा है तो अपने सवाल पूछिए। 3 of Pentacles इसी के बारे में है। ओके, चीज़ों को क्लियर रखना ज़रूरी है। 2 of Chalices है, तो ऐसा लगता है कि आजकल ये पर्सन एक लवर से ज़्यादा अच्छे फ्रेंड की तरह पेश आ रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये उन्हें फ्रीडम देता है आपके क्लोज आने की। जैसे कि वो दूसरों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ भी फ्लर्ट कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम उन्हें कोई कमिटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। सो ये एक बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है। ऑल्सो हमारे पास है 4 of Pentacles। ये उस अकेलेपन को दर्शाता है जो आपको घेरे हुई है। ओके, एंड इस रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो सकते हैं इस पर्सन से, बिकॉज वो क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे, रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो 8 of Pentacles का कार्ड आपसे कह रहा है कि ये वक्त है अपने ऊपर फोकस करने का, इंडिपेंडेंट बनने का, बिकॉज ये जो रिलेशनशिप है वो शायद आपके वर्क पे और आपके लाइफ के दूसरे एरिया पे भी असर डाल रहा है। हो सकता है इसकी वजह से आप इतना डिस्टर्ब हो कि आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। तो इन सब चीज़ों को अभी साइड कीजिए। ओके, ये नेगेटिव रिलेशनशिप आपके किसी काम का नहीं है फिलहाल। आपको ज़रूरत है दूसरे एरियाज पे फोकस करने की, अपने ऊपर फोकस करने की, और इस पर्सन को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर अभी काफ़ी वर्क करना है इससे पहले कि वो आपके काबिल बने। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ओके, हार्ट, लिसन टू योर हार्ट, इट ऑलवेज नोज। अपने दिल की सुनिए, आपका इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस दे रहा है। द हाई प्रीस्टेस है आप, तो अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए। अगर कोई चीज़ ठीक फील नहीं हो रही है, आपको ट्रैप्ड सा महसूस हो रहा है कहीं, तो वहाँ से खुद को निकालिए। ओके, और अपने ऊपर फोकस कीजिए। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए।
आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.